काश शाह महमूद ये भी सही आके लोगों को बताएं कि ये एग्री करके आए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस देनी है। लेकिन क्या चाइना जो है वो इस चीज को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि चाइना इसको इमीडिएटली ये समझेगा कि जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ये उसमें उसका एक पॉइंट है कि अमेरिका जिस तरह पूरे इंडो पैसिफिक में चाइना के इर्द गिर्द एक जो जाल बिछा रहा है, उनके ड्रोन वहां से उड़ते रहेंगे जैसे कुछ साल पहले उड़ते थे बलूचिस्तान की। जो पेंटागन है उसने अभी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एयर ग्राउंड एक्सेस जो है वो हमें देगा। पाकिस्तान के अंदर ये बहस शुरू है कि क्या चाइना इस बात को मानेगा, चाइनीज इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, रशियंस इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, इरानियंस कैसे रिएक्ट करेंगे। बिकॉज चाइना के हवाले से ये कहा जा सकता है जाता है कि अगर चाइनीज जो है उनको ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, और ये कहा जाता है कि शायद कभी किसी दौर में ये बात चलती रही, अभी ये खत्म हो गई है, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि शायद चाइना को मिलिट्री बेस पाकिस्तान में बनाएगा अगर उनको जरूरत पड़ी। तो क्या पाकिस्तान की लिवरेज रहेगी कि पाकिस्तान चाइना को स्टॉप कर सके या कहे कि हम आप पाकिस्तान में मिलिट्री बेस नहीं बना सकते? ये एक सवाल है जो वक्त आने पर शायद इसका जवाब मिले, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। लेकिन क्या चाइना जो है वो इस चीज को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि चाइना इसको इमीडिएटली ये समझेगा कि जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ये उसमें उसका एक पॉइंट है कि अमेरिका जिस तरह पूरे इंडो पैसिफिक में चाइना के इर्द गिर्द एक जो जाल बिछा रहा है, उसी जाल के अंदर जो चाइना जो है अमेरिका जो है वो चाइना को कंटेन करने के लिए और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंटेन करने के लिए और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको कंटेन करने के लिए एक जो है वो पाकिस्तान से मिलिट्री फैसिलिटीज जो है वो ले सकता है। अब इस हवाले से ये एक बड़ी टेक्निकल बहस है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान इस तरह ये जो मिलिट्री बेस है वो दे सकता है या कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक नई बेस खोलना चाह रहा है नसीराबाद एरिया, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, और इसमें बहुत ही बहस भी हो रही है, रूमर्स भी चल रही हैं, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने ऑलरेडी ग्रांट कर दी हुई है यूएस मिलिट्री को, इस तरह की जो बेसिंग राइट्स हैं वो दे दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर जिसके बहुत सारे एनालिसिस किए जा रहे हैं, जिस तरह की एक एनालिसिस ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो उसने 9/11 के बाद 2001 के बाद कुछ मुआहदे किए थे अमेरिका के साथ, और उसमें जो पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस देगा फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसके दो नाम थे, एक था ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको GLOC एंड ALOC के नाम से बोला जाता है। ये एग्रीमेंट्स हैं जो पाकिस्तान ने किए हुए हैं, और पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी रहा है दहशतगर्दी की जंग लड़ने में, और लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या पाकिस्तान जो है वो इस दफा डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने इस तरह की मिलिट्री बेसिस अमेरिका को दी थी तो उस वक्त पाकिस्तान में एक मिलिट्री लीडरशिप थी, जनरल मुशर्रफ थे, और उसके बाद फिर सिविलियंस आए, लेकिन वो सारे मुआहदे चलते रहे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी बड़ा प्रो वेस्ट है, प्रो अमेरिका है, तो वो तो इस तरह को वैसे बड़ा सपोर्ट कर रही थी, और क्योंकि बेनजीर भुट्टो की जो है वो शहादत हो गई थी, तो वो एक और उनके पास जवाब था कि इन्हीं लोग दहशत गर्दों ने हमारी लीडर को मारा है, तो हम चाहते हैं कि अमेरिका और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके ये जो दहशतगर्दी की जंग है वो लड़ते रहे ताकि उन कातलों तक पहुंचे, और ये सारी डिस्कशन वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में फिलिस्तीन को मदद करने के नाम पर इजराइल से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर पाकिस्तान के लोगों को यह भी डर सता रहा है कि आज तक हमारी सेना कोई युद्ध नहीं जीत पाई है, तो फिर फिलिस्तीन जाकर वह क्या कर पाएगी? इजराइल जैसे इतने शक्तिशाली देश से क्या युद्ध कर पाएगी? पाकिस्तान के इसी हकीकत से पर्दा उठाती आज की वीडियो का अगला भाग आइए देखते हैं। लेकिन उसी दौरान अब चाइना जो है उसने पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी, और चाइना ने अपना एक ग्लोबल फुटप्रिंट जो है वो स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। चाइनीज, रशियंस एंड इरानियंस ये नहीं चाहते कि जिस तरह कोल्ड वार के जमाने में वो एक जो U-2 एयरक्राफ्ट, स्पाई एयरक्राफ्ट पिशावर से उड़ा करते थे, और वो रशियंस की जो थी वो सर्विलेंस करते रहते थे, तो बाद में पता चला कि वो सिर्फ रशियन की सर्विलेंस नहीं करते रहे, वो चाइनीज की भी करते रहे हैं। तो उस वक्त कोल्ड वार के जमाने में चाइनीज इतने ज्यादा जो वो कंसर्न थे, बैक इन लगा से 40 साल पहले चले जाएं, तो अभी तो चाइना ने एक बहुत बड़ा अपना फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर लिया है कि ये चाइना के लिए कैसे काबिल कबूल होगा कि वो चाइना इसको अलाउ करेगा। और
एंड अबव ऑल एक और बड़ा फैक्टर है कि जो पाकिस्तान के अंदर दाएं बाजू की जो राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जो रिलीजियस फोर्सेस हैं वो भी इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती हैं और एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स जो है वो उभर सकते हैं। और अगर आपको याद हो कि जब अमेरिका ने बेसिकली पाकिस्तान पे ड्रोन स्ट्राइक करनी शुरू कर दी तो पाकिस्तान ने बाकायदा एक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल भी बना था जिसमें हाफिज सईद और बहुत सारे और दाएं बाजू के रिलीजियस पॉलिटिकल लोगों को डाल दिया गया कि भाई आप जो है प्रोटेस्ट करो लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, और 2 दिन 3 दिन ये वो प्रोटेस्ट चलते रहे और वो सारे इस्लामाबाद आए। तो एक बेसिकली एनवायरनमेंट जनरेट किया गया ताकि अमेरिका को रोका जा सके कि वो हमारी बेसिस ही हमारे खिलाफ जो हैं उनको हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल करता रहे। सो इस तरह की जो चीजें हैं वो माजी में तो रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से। वो जो उनका ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 2001 से 2014 तक चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त बड़ा चैलेंज है वो चाइना है। और तो आज अगर इमरान खान साहब मिलिट्री बेसिस देना चाहें अमेरिका को तो उनके लिए क्या एनवायरनमेंट होगा। पेंटागन ने तो आज कह दिया है कि पाकिस्तान हमें ये मिलिट्री बेसिस देता रहेगा। और पेंटागन की याद रखें कि उनके एक है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है फॉर इंडो पैसिफिक अफेयर्स डेविड हेलवे, उन्होंने यूएस सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को लास्ट वीक ये बात बताई थी कि पाकिस्तान जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करेगा और कर भी रहा है इन रिस्टोरिंग पीस इन अफगानिस्तान। और ये अमेरिकन जो सेनेट है वो टाइम एंड अगेन पूछती रहती है अमेरिकन डिफेंस के लोगों के भाई हमें बताएं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये डिप्लोमेटिक सोर्सेज भी वाशिंगटन में बताते हैं, ये आज की डॉन की बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो ओवरफ्लाइट्स एंड ग्राउंड एक्सेस दी है अमेरिका को टू फैसिलिटेट इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन अफगानिस्तान और आइंदा भी देते रहेंगे। सो दिस मीन्स कि somehow there is a tacit approval which has been given to US on this। लेकिन क्या इस पे पाकिस्तान को इस चीज का तो अंदाजा है कि अमेरिका से हमें किस किस्म की कंसेशंस चाहिए। अमेरिका हमारा खित्ते में रोल को खत्म कर रहा है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान नहीं आई, ना डिफेंस वाले आए, ना सिविलियन आए। टफ फोन कॉल आई एंटनी ब्लिंकन से सेक्रेटरी हमारे वजीर खारजा को, और वो उधर अफगानिस्तान और अमेरिका में बैठ के हमें कॉलिंग करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। तो चाइनीज हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। चाइना को हम नाराज माजी में तो कर सकते थे, अभी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, या चाइना को हम क्या कहेंगे। और पाकिस्तान अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि, और हम अमेरिका को क्या दे सकते हैं अदर देन सिक्योरिटी, ये तो एक है। यही सवाल कश्मीर फतह किया है कि फलस्तीन, यही लोग भी जानते हैं। असल में ये हमारी से साइकी है। आपको मतलब आई डोंट नो कि शाह महमूद कुरैशी का किस वजह से इस्तकबाल हो रहा है फ़कीरुल मिसाल या ओवरवेलमिंग, लेकिन आई डू नो कि ये ट्रिप इतना अच्छा नहीं था जितना लोगों को पोर्ट्रे किया जा रहा है और हमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। काश शाह महमूद ये भी सही आके लोगों को बताएं कि ये एग्री करके आए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस देनी है। अच्छा। तो जब ये बात इस इंडियन आर्मी का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान आर्मी का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ 1947 में हुआ था। बंटवारे में पाकिस्तान को उसके जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के हिसाब से जितनी फौज मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा फौज उसको मिल गई। आज पाकिस्तान की आर्मी विश्व की 5वीं बड़ी आर्मी जनसंख्या के हिसाब से मानी जाती है। अपनी इसी सेना के बल पर भारत के साथ वह 3 पूर्ण युद्ध 1948, 1965 और 1971 का लड़ चुका है और 1999 का कारगिल का सिमिर युद्ध भी लड़ चुका है। पर इन सभी चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है। सबसे शर्मनाक हार तो 1971 का था, जब 1 लाख सेना के होते हुए भी पाकिस्तानी सेना बिना लड़े हथियार डाल दी, और यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है कि जिसके पास 1 लाख सैनिक हो। बहुत सारे ऐसे देश विश्व में हैं जिनके पास 1 लाख से कम सैनिक है, लेकिन वो भी अपने विरोधियों से लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की 1 लाख सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था, और इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी लोग डींग हाँकते रहते हैं कि विश्व में उसके सेना से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सेना कोई और है ही नहीं। और 1971 में केवल सरेंडर ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट भी गया था और बांग्लादेश का जन्म भी हो गया था। इतनी शर्मिंदगी के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के वर्दी को आप देखोगे तो उनके वर्दी पर दर्जनों मेडल लटके रहते हैं। पता नहीं किन कारणों से, जब तक उन लोग ने इतना मेडल लटका रखा है
कि कोई उन्होंने युद्ध जीता ही नहीं। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान की अंदरूनी मामला है, वे जाने क्या क्यों वे मेडल लटकाए फिरते हैं। लेकिन आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तानी सेना अपने जीत के खाते में अफगानिस्तान सोवियत युद्ध को भी अपने ही खाते में डाल देती है। जबकि अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ रहा था, पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका के इशारे पर पूरे मुस्लिम देशों से जिहादियों को इकट्ठा किया था और पाकिस्तानी सेना अमेरिका के कहे अनुसार उन जिहादियों को मदद दे रही थी। हालांकि सोवियत संघ को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन यह जीत अमेरिका के खाते में जाएगा, न कि पाकिस्तान के खाते पर। पाकिस्तानी सेना अपने इसी आकार और औकात के कारण पूरे पाकिस्तान पर दबदबा कायम रखती है और जब जी चाहता है वहाँ के चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आ जाती है। जबकि भारत का पाकिस्तान के साथ कोई भी युद्ध करने का इरादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना हमेशा भारत से युद्ध का डर दिखाते रहती है। और अभी जो वर्तमान में वहाँ के सेना प्रमुख जनरल बाजवा हैं, उन्होंने भारत से हमले के डर के आधार पर ही अपना एक्सटेंशन लिया है, जबकि भारत ने अभी तक कोई भी हमला पाकिस्तान में नहीं किया है। जो भी 4 युद्धों का हवाला ऊपर में दिया गया था, ये चारों युद्ध पाकिस्तान ने ही शुरू किया था, लेकिन भारत ने उसका पाकिस्तान के हार के साथ अंत किया था। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना है कि पाकिस्तान को सुबुद्धि दे। हालांकि पाकिस्तान वहाँ अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन कम से कम यह दिवा स्वप्न तो देखना बंद कर दे। आज के लिए बस इतना ही।